नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो कुछ लोगों ने सरकार की आलोचना की है। करते ही लोग, हर बात के लिए जिम्मेदारी सरकार की होती ही है। लेकिन जो नोशनल इंक्रीमेंट कोर्ट में जो लोग गए हैं उन्हीं को इसका लाभ फिलहाल मिल रहा है। और लोगों ने बोला भाई अब जो नहीं जा रहे उनको सरकार को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लो कि सरकार जो नियम बने आ रहे हैं उन्हीं पे चल रही है। सरकार कुछ अपनी तरफ से ऐसे मामलों में नहीं करते, उनके लिए बेहद छोटा मामला, हम लोगों के लिए बेहद बड़ा है। और हमने आपको बताया कि इसके लिए दोषी सरकार नहीं है, इसके लिए दोषी हमारे श्रमिक नेता हैं। फिर से सुन लो, और जो नेता अगर कोई सुन रहा हो तो वो सुन ले। हमने 2001 में ये मुद्दा उठाया था, नेताओं ने एक तरह से खिल्ली उड़ाई थी और हमने लॉजिकली कि ये कैसे सही है पूरी बातें रखी थी अखिल भारतीय मंच से, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। और ये उन बहादुर कर्मचारियों का कमाल है कि जिन्होंने कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जीते। तो इसमें वो तो उनकी बहादुरी परिलक्षित हुई जो लोग कोर्ट गए थे। लेकिन नेताओं ने क्या किया? ये तो नेताओं का फेलियर था, एक पॉलिसी मैटर था सीधा साधा सा। जो नेशनल काउंसिल तक प्रतिनिधित्व करते थे उन्होंने ये उस प्लेटफॉर्म पे बात क्यों नहीं उठा पाई? और हमारा प्रतिनिधित्व का नेशनल काउंसिल तक तो था नहीं। नेशनल काउंसिल पे अगर ये बात की जाती तो सरकार मान लेती और सब पे लागू हो जाता। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आगे आने वाले लोगों को फायदा हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं लिखा इतना, या यूँ कहा जाए कि उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों के लिए फ़ायदा ढूंढ दिया, क्योंकि उनकी बिरादरी में वकील हो, ये सब कोर्ट कचहरी होता है। तो अब क्या कहा जाए इसमें? हाँ, हमने ये ज़रूर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर ये हम एक रेड लगाएंगे। लेकिन वकील साहब की हमने राय सुनाई, उन्होंने बोला नुकसान भी हो सकता है। वकील तो तैयार हो जाएगा फीस के लिए, लेकिन अगर किसी बेंच ने गलत फैसला दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और बेंचें जो होती हैं या जज जो होते हैं वो कानूनी किताब के बजाय मनमर्जी फैसले ज़्यादा देते हैं। एक ही जैसे केस के अलग अलग फैसले कैसे आ जाते हैं? अभी बाबा रामदेव का पतंजलि केस में जज किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके लिए पूर्व सीजेआई तक आलोचना कर रहे हैं जज की। लेकिन भाई वो उस समय कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो भी बोलेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ कहलाती, भले वो टिप्पणी हो। तो ये सब बातें हैं, धैर्य रखने की आवश्यकता है। कोसने से, रोने धोने से, परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम आपको अपनी शक्ति संजो के, बटोर के, इकट्ठा करके, एकजुट करके ऐसा बनाना है कि हमारी भी बात सुनी जाए। बात कहने का तरीका लिखा पढ़ी से लेके धरना प्रदर्शन भी होता है, लेकिन क्या धरना प्रदर्शन करने में हम लोग सक्षम हैं? और हम लोगों का धरना प्रदर्शन अगर होगा भी तो बेहद कमज़ोर होगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। अनशन से लेके आमरण अनशन तक हम तैयार हैं, बशर्ते कुछ लोग और तैयार हों। अकेले तो जाएंगे तो जंतर मंतर पे बैठने भी नहीं दिया जाएगा, बैठेंगे तो कौन जानेगा? अगर वहाँ बैठे बैठे निपट भी जाएंगे तो कोई खबर भी नहीं बनेगी। तो अगर ग्रुप कोई बनाए आप लोग, हम अभी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, कुछ लोगों ने बोला है। और फिर से एक बात बता दें, नेशनल इंक्रीमेंट में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो हमारे जो वकील साहब हमने जिनसे कांटेक्ट किया उनका नंबर भी साथ में अभी देंगे, तो वो कैट से निश्चित एक केस जीतेंगे। लेकिन उन्होंने 6th और 7th पे कमीशन में जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हीं के लिए बात कही, यानी जून और दिसंबर के जो लोग हैं जिनका इंक्रीमेंट जुलाई और जनवरी में ड्यू था। लेकिन जो पिछले पे कमीशन है 5th, 4th, 3rd, 2nd, उनके लिए उन्होंने मना किया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख ही नहीं किया, कि वो तो किसी महीने में भी रिटायर होते थे। तो केवल जून और दिसंबर की बात है, इसलिए 6th और 7th पे कमीशन वाले ही इसमें कोर्ट में जाके निश्चित जीत हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक 5th, 4th, 3rd, 2nd पे कमीशन वाले या 1st पे कमीशन का, तो अब क्या कहें उसको, तो जो भी लोग अगर हैं तो उन्हें भी कोर्ट में फिर से जाना पड़ेगा उसी अंदाज में जैसे कि इन लोगों ने शुरुआत की थी। बहुत लंबा प्रोसेस है।
तो ये तो है मामला। दूसरी जगह के जो कैट वाले हैं, विधिवत अपना जो है नाम भले न लिखें, लेकिन निवास स्थान लिखें, और उसमें हम आपको कुछ मदद करेंगे कि आपका ज्यूरिडिक्शन की कैट ये है और यहाँ किसी नेता या वकील का नंबर ये है। अब राजीव पांडे जी ने जिन वकील का किसी को नंबर दिया, वो उनकी फीस तो इतनी ज़्यादा है कि सामने वाला फीस सुन के ही घबरा जाए। तो ऐसा भी नहीं, कोई मजाक टाइप की बात ये नहीं है। अगर किसी को सहयोग करना है तो फिर किफ़ायती दरों पे जो आदमी वहन कर सके, जैसे 5,000 है, लेकिन हमने आपको ये भी आश्वस्त किया है अगर फुटकर में वकील साहब के पास जो जाना चाहता तो अब तो 5,000 ही लगेगी। लेकिन अगर इसी ग्रुप में एक ग्रुप बना लें तो हम वो फीस कम करा देंगे। क्यों, ग्रुप बड़ा होगा तो हम कहेंगे वकील साहब से 4,000 लो, बहुत बड़ा होगा तो बोलेंगे 3,000 लो, और उन्होंने वायदा किया है कि हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन 5,000 भी फीस लोग देने को तैयार है, तो आप जाते रहें। वकील साहब को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने अभी भी हमें एड्रेस नहीं दिया। आज शाम को हम करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है, स्वास्थ्य बेहद गड़बड़ था, हमने बताया भी था, लोगों ने राय दी, शुभकामनाएं दी, उनका बहुत धन्यवाद। अन्य जो भी मामले हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, केवल कोर्ट केस वाले मामलों को छोड़कर कोई भी नया डिसीजन होने वाला नहीं। यूट्यूबर कुछ भी खबर दें, कोई मीडिया कुछ भी खबर दे, कोई महत्व नहीं है। केवल कोर्ट केस से संबंधित मामलों में ही कोई भी आदेश का पत्र जारी हो सकता है, सामान्यता नहीं। तो उसके लिए हमें तैयारी करना, एकजुटता दिखाना, ग्रुप को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है उस पर लिखने से लेकर अन्य माध्यम जो भी हो सकते हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विशेषकर श्रमिक नेता हैं, और जो भी पेंशनर्स संगठन बन गए हैं, एसोसिएशन या यूनियन, वो भी अलग अलग अगर हैं तो उनको एकजुट होना चाहिए, जैसे फेडरेशन होता है। तो उसके बाद में सरकार हमारी बात सुन पाएगी। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए और मिलजुल के करना चाहिए। न कोई कम है न ज़्यादा है, कोई भ्रम हो सकता, कोई कमी हो सकती किसी में, वो दूर भी हो सकती है। लेकिन हमारा एक निवेदन फिर से है कि जो पेंशनर्स फोरम में लोग इधर उधर के मनोरंजक वीडियो या शेयर करते हैं, उससे बचें, क्योंकि उससे भीड़ बढ़ेगी और फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा काम की चीज़ें। आप अपने दिमाग से जो उत्पन्न चीज़ें हैं तथ्यात्मक और पेंशनरों के हित की, वही लिखें। दूसरे का तो समुद्र है, सोशल मीडिया पे ज्ञान का भंडार है, तो वो समुद्र का प्रवाह करेंगे तो सब खारा हो जाएगा, कुछ भी काम का नहीं बचेगा। तो हम किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन कोशिश करें केवल पेंशनरों के हित से संबंधित ही बातें लिखें। इधर उधर के यूट्यूबरों के विचारों को न रखें। उन्हीं की वजह से हमें भी ये यूट्यूब में आना पड़ा। वो कुछ भी बोलते हैं, वो भरोसेमंद नहीं, कोई ऑथेंटिक नहीं है। इवन वो जो लेटर भी कई बार कोट करते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, कोई मतलब नहीं उनका है, और ताज़ा कोई लेटर जारी ही नहीं सरकार कर सकती, हम बता रहे हैं आपको। तो केवल बढ़ा चढ़ा के बात करना नहीं है। हमारी कोशिश होती कि हर दिन एक वीडियो डालें, एक आध दिन का गैप हो गया तो उसके लिए क्या कहें, लेकिन हम ज़्यादा गैप नहीं होने देंगे। हर दिन कोशिश करेंगे एक वीडियो ज़रूर डालें, और उसमें कुछ भी नया तो हालांकि अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर होगा तो हम बता देंगे, बिल्कुल आप भरोसा करिए। लेकिन अभी ये जो वकीलों का मामला चल रहा है निपटाएंगे, बाकी जो भी मुद्दे हैं उनको भी छोड़ा नहीं है, न छोड़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए सबको नमस्कार।